अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर वर्चुअल जॉब फेयर जो 24 जनवरी को हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने अटेंड भी किया है और काफ़ी लोग अटेंड नहीं भी कर पाए हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी वेबसाइट के ऊपर जिसकी वजह से उनका अटेंड नहीं हुआ है। ने अटेंड किया है, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, एम्प्लॉयर से, इमिग्रेशन वालों से उनकी बात नहीं हुई है, अब उनके लिए ये इवेंट खत्म हो चुका है। का इवेंट अटेंड नहीं हुआ था, वो बेचारे परेशान भी थे, उदास भी थे, जितनी मुझसे हेल्प हो सकी थी मैंने की थी। लेकिन उनको मैं ये कहता हूँ कि आप परेशान भी ना हो और उदास भी ना हो। कनाडा में और मज़ीद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, आप उन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ और उनमें अपनी जॉब वग़ैरह अप्लाई करें। अब आप लोगों ने अब परेशान नहीं होना है, अपना दिल भी छोटा नहीं करना है। हाँ, जब बंदा ऐसा इवेंट अटेंड नहीं कर पाता है तो परेशानी तो होती है, लेकिन जितना हो सके आप उस परेशानी अपनी ना लें, उसको दूर करें और खुश रहने की कोशिश करें। मैं आपको और भी मज़ीद ऐसे गाइड करता रहूँगा जो और जॉब वगैरह आएँगी, आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार होगा, लेकिन आप लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, स्लो इन स्टडी विन द रेस, कि आप लगे रहें, एक ना एक दिन आपकी जीत ज़रूर होगी। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, अपना अप्लाई करते रहना है, तो इंशाअल्लाह एक दिन आप कनाडा ज़रूर आएँगे और आपसे ज़रूर मेरी मुलाकात होगी और आप लोगों की ज़रूर मैं यहाँ पे हेल्प करूँगा और हम कॉफ़ी भी साथ बैठ के पिएँगे और खाना भी खाएँगे। उन्होंने अटेंड किया वो क्या करें, और जिनका ऑलरेडी एम्प्लॉयर से, इमिग्रेशन ऑफ़िसर से, दोनों से बात हो चुकी थी, जॉब्स उन्होंने अप्लाई किए हैं, तो अब कैसे वो एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं और कैसे इसको फ़ॉलो अप कर सकते हैं। लोगों की एम्प्लॉयर से बात हुई है, उन्होंने जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया था, इमिग्रेशन ऑफ़िसर वहाँ पे लाइव सेशन में बैठे थे, उनसे बात की है। अब आप लोगों का इंटरव्यू एम्प्लॉयर ने लिया है और इमिग्रेशन वालों से आपकी बात भी हुई है, आपने जॉब पे अप्लाई किया है, आपने रेज़्यूमे ऑलरेडी उनको सेंड की है, तो आपको तो ये रिकमेंड मैं करूँगा, कम से कम आप लोग 2 वीक तक आप वेट करें। 2 वीक के बाद वो आपको रिस्पॉन्स देंगे या ईमेल्स वगैरह आपको सेंड करेंगे, जो आपने अपनी ईमेल्स दी होगी, आपने अपनी ईमेल चेक करते रहना है। सेकंड उसमें ये ऑप्शन है कि अगर वो 2 वीक्स के बाद आपको ईमेल नहीं करते हैं, तो आपने उन्हें फ़ॉलो-अप्स की ईमेल करनी है। इसके 5 टिप्स हैं, वो आपको मैं टिप्स देता हूँ और आप लोगों ने उनको ईमेल करनी है और आपने अपने जॉब्स के बारे में उनसे पूछना है। अब वो ईमेल आप कैसे लिखेंगे, वो ईमेल्स भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं, वो ईमेल आपने देखनी है, वैसे ईमेल लिख के आपने उसी एम्प्लॉयर को भेजनी है। वहाँ पे सिर्फ़ आपने अपना नाम वग़ैरह चेंज करना है, जिस पोज़ीशन पे अप्लाई किया था वो चेंज करना है और आपने एम्प्लॉयर को सेंड कर देनी है। लेकिन पहले आप 2 वीक वेट करें, जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनको मैं कह रहा हूँ, वो 2 वीक्स वेट करें, उसके बाद वो एम्प्लॉयर्स को मेल करें। अगर उसके बाद वो आपको मेल करते हैं कि अनफॉर्च्यूनेटली हमने किसी और को हायर कर लिया है, उसकी रिक्वायरमेंट अच्छी थी या वो सही थे या कोई व्हाटएवर जो आपको ऐसे कहते हैं, वो आपको कोई भी ईमेल्स करेंगे वो ज़रूर। तो फिर उसके बाद आपने सेकंड ईमेल भी उनको करनी है। सेकंड ईमेल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपने उन्हें वो ज़रूर ईमेल करनी है और वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि ये कैसे ईमेल आपने उनको करनी है। तो ये जो जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं वो इस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं अपने इस इवेंट को और अपने एम्प्लॉयर से वो बात कर सकते हैं। मैंने आपको 2 वीक का इसलिए कहा है क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये इवेंट अटेंड किया है। ऑलमोस्ट 80,000 तो उस टाइम थे जब मैं लाइव सेशन दिखा रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को कि देखें ये कैसे उनसे आंसर और क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं। तो 80,000 लोग उस टाइम बैठे थे। अब एम्प्लॉयर उसमें देखेगा किसकी सीवी स्ट्रांग है, किसके पास एक्सपीरियंस है, कौन किसके पास एक्सपीरियंस है, कौन हमारी रिक्वायरमेंट बीट वगैरह कर रहा है, तो वो शॉर्ट लिस्ट करने में उनको टाइम लगेगा। और वो आपको सिर्फ ईमेल भेजेंगे, बाकी कुछ अपलोड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। शॉर्ट लिस्ट आपको ईमेल भेजेंगे, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कम से कम आप 2 वीक्स वेट करें, फिर उनके बाद आपने उनको ईमेल सेंड करनी है। जी, अभी हम जीमेल शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है डियर सर एंड मैम लिखना है, मैडम नहीं लिखना है। यहाँ पे मैम लिखते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे मैडम का उनको लिख दें, तो वो इसको माइंड भी करते हैं यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे लिखना है थैंक यू फॉलोइंग द इंटरव्यू ऑन डेट। जिस डेट को आपका इंटरव्यू हुआ था वही डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। वो तो अब आपको पता ही होगा कि भाई किस डेट को इंटरव्यू आपका हुआ था। टाइम अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, जस्ट आपने डेट मेंशन
करनी है। अच्छा, आप लोगों ने ना उनको मेल करनी है, ईमेल्स करनी है। ऐसा ना हो कि आप उनको ऐसे लेटर ही भेज दो, ईमेल करनी है। ईमेल एड्रेस आपके पास होगा उनका, जिस कंपनी में आपने पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दें, या आप कमेंट कर दें, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो कौन सी आपने कंपनी है। तो आप मुझे उसका नाम बताना, मैं आपको ईमेल्स उनका दे दूंगा। सेकंड, आपने यहाँ पे फिर नीचे अपना लिखना है, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टाइम टू इंटरव्यू मी फॉर। इसका शॉर्ट फॉर्म है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाल के मेरा इंटरव्यू लिया। तो फिर उसके बाद आपने लिखना है दिस पोजीशन, किस पोजीशन पे आपने अप्लाई किया है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और फिर उसके बाद आपने फिर वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। और ये आपने मेक श्योर करना है जब भी उनको ईमेल्स आपने करनी है, किसी किस्म की आपकी स्पेलिंग की मिसटेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिसटेक आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाती है ईमेल में, वो कहेंगे कि ये हमें ईमेल कर रहा है, अभी से इसकी मिसटेक है, तो फिर आगे क्या होगा। ये मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आपने 2-3 दफ़ा देख के ही पढ़ के फिर उनको ईमेल सेंड करनी है, कोई इतने जल्दी नहीं करनी है। अगर आप लोगों को फिर भी ईमेल्स की इसकी समझ नहीं आए तो इस ईमेल का भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका भी मैं आपको दे दूंगा, या आपको मैं बता दूंगा कि आपने क्या करना है। जितना मुझसे हेल्प होगी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूंगा। मुझे खुशी होती है कि अपना बंदा यहाँ पे कोई आ रहा है। तो इसको मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे आपको इसलिए वर्ड्स में दिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। वरना अगर मैं इसको वहाँ पे टेक्स्ट में लिखता तो वो फिर आप लोगों को इतना क्लियर भी नज़र ना आता, वो भी थोड़ी मुश्किल होती। लेकिन आप लोगों ने फिर मेक श्योर मैं करूँ कि लेटर नहीं लिखना है। अच्छा, ये जो अभी मैंने लिखा है, आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में जो मीनिंग है वो ये है कि मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए पुरजोश हूँ। आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे और भी मैं बताऊँ कि अगर आपने यहाँ पे कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ईमेल परफेक्ट है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैंने तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्यों काफ़ी लोग पूछ रहे थे इस बारे में। मैंने कहा चलो आपको एक ईमेल्स बना के दे दूं जो आप लोग उनको सेंड करें, क्योंकि हम तो यहाँ पे अपने कंपनियों को ईमेल करते रहते हैं, तो इस वजह से मुझे पता है। तो अभी हमने लिखा है फर्दर इंफॉर्मेशन डिटेल और एविडेंस टू हेल्प यू मेक ए डिसीज़न, प्लीज़ डू नॉट हेसिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। तो अभी हम नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। इसका ये मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म में भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हिचकिचाहट महसूस ना करें, तो इसका ये मतलब है। बाकी हम इसके बाद अभी और यहाँ पे हम लिखते हैं, और उसके बाद हम अपना नाम वगैरह यहाँ पे लिखेंगे, और आपने अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है। एक हैं, दो हैं, जितने भी हैं वो भी लिखें, और ईमेल एड्रेस आपने जो अपना रेज़्यूमे में दिया था उस टाइम जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी, और अभी भी रेज़्यूमे में वही वाला आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। तो ये अभी आपकी ईमेल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये ईमेल्स बनाना नहीं भी आती है तो तब भी मैं आपको ये ईमेल बना दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको ईमेल सेंड कर दूंगा और वो ईमेल आप एम्प्लॉयर को देंगे।